नमस्कार। एनजीएन के खास शो सियासत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिसकी जब शुरुआत हुई थी तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह राहुल गांधी के लिए गले का सांप बन जाएगा। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में उन्होंने एक भाषण दिया। उस समय ललित मोदी का मामला चल रहा था और मोदी उपनाम को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की। भाजपा में सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने इसको लेकर शिकायत की सूरत कोर्ट में। जब यह शिकायत दायर हुई थी तब भी तमाम कानूनी विशेषज्ञ यह कहते थे कि कोई बड़ी बात नहीं है, डिफेमेशन नेताओं के खिलाफ होते रहते हैं। लेकिन इस मामले के कारण राहुल गांधी को न केवल अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी बल्कि अब उनको गुजरात उच्च न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज अपने फैसले में जिस तरह से कठोर टिप्पणियां की हैं वह देखकर साफ हो जाता है कि राहुल गांधी की आगे की भी राह आसान नहीं है। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके कारण उनकी सदस्यता लोकसभा की रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ वायनाड से, केरल के वायनाड से लोकसभा के सांसद थे। पिछला चुनाव वह 2 जगहों से लड़े थे। अमेठी से चुनाव हार गए थे लेकिन वायनाड की जनता ने उन पर अपना भरोसा जताया था। अब बात आज के फैसले की। आखिर राहुल गांधी को यह सजा क्यों मिली? हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट के सजा को कंटिन्यू क्यों किया? हाई कोर्ट ने उन्हें किसी तरह से राहत देने से इनकार क्यों कर दिया? ये वह सवाल है जिसको लेके तमाम सियासत गर्म है। हम उसकी बात करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और उसमें अदालत की टिप्पणी पे भी बात करेंगे। हम कांग्रेस के नेताओं के बयान पे भी बात करेंगे, भाजपा के नेताओं पे बयान करेंगे और दूसरे सहयोगी दलों ने, एनडीए या यूपीए ने इस मामले में अपनी अहम प्रतिक्रियाएं दी है, हम उस पर बात करेंगे। कांग्रेस ने यह कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गुजरात कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने फैसले आने के साथ ही, शक्ति सिंह गोहिल एक वकील है और गुजरात हाईकोर्ट के अच्छे वकील हैं। आपको याद होगा जब अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव चल रहा था तो ये वोट पे उनने ऑब्जेक्शन लिया था और उसके बाद राघव जी पटेल जो अभी बीजेपी में मंत्री हैं उनका वोट रिजेक्ट हुआ था। देर रात तक चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार होता रहा था और लंबी दलील के बाद गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शक्ति सिंह की दलील को मान रखा था। शक्ति सिंह ने कहा कि 70-80 पेज का फैसला है, अभी इसका मंथन होगा और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में, एआईसीसी का जो मुख्यालय है, वहां पत्रकार परिषद संबोधित किया और अपने संबोधन में भी उन्होंने इस फैसले की तमाम कानूनी पहलुओं पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। अब सवाल यह है कि जब 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके 27 मिनट बाद ही उन्हें जमानत दे दी थी और 24 मार्च को यानी एक दिन बाद ही राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। उसके बाद राहुल गांधी पुनर्विचार याचिका के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय आए। गुजरात उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई
और फिर समर वेकेशन आ गया। कांग्रेस के नेताओं का आग्रह था कि वेकेशन के पहले फैसला दे दिया जाए, लेकिन जस्टिस हेमंत पच्छक ने यह कह दिया था कि वह बाद में फैसला देंगे। आज उन्होंने फैसला दिया और अपने फैसलों में उन्होंने कुछ कठोर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस भी फाइल किए गए हैं। यानी राहुल गांधी इनोसेंट नहीं है। अदालत के फैसले का यदि विश्लेषण करने की कोशिश की जाए तो 10 से ज्यादा मामले आपराधिक उनके खिलाफ हैं और मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। ये कौन ने बड़ी साफ बात कही कि यह केस होने के बाद भी उन्होंने वीर सावरकर पर टिप्पणी की है और जिसके खिलाफ मानहानि का मामला वीर सावरकर के पोते ने भी दर्ज कराया है। इसलिए किसी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। सजा पर रोक अपवाद स्वरूप होता है। इस मामले में कम से कम ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी अगर ऐसे आधार पर सजा की मांग कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनकी कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सजा के बाद जब हाईकोर्ट में अपील की गई तो उनके वकीलों का एक बड़ा तर्क था कि उनने जो कहा है वह कर्नाटक में कहा है और उस पर गुजरात में केस नहीं चल सकता। उनका दूसरा तर्क था कि इस मामले में 2 साल की अधिकतम सजा है और राहुल गांधी को वह अधिकतम सजा दी गई है, जबकि वह पहली बार किसी मामले में दोषी ठहराए गए हैं, इसलिए उनको कम सजा दी जाती। यदि कम सजा दी जाती तो राहुल गांधी को कोई खास असर नहीं पड़ता। कम से कम सांसद राहुल गांधी को उनकी सांसदी बरकरार रहती, क्योंकि सांसद के तौर पर डिस्क्वालीफाई होने के लिए कम से कम 2 साल की सजा होना जरूरी है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। यदि सुप्रीम कोर्ट, अब आगे क्या होगा, यदि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती है तो वह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे और साथ ही उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और राहुल गांधी का 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाना यानी 2024 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और यदि 2029 तक राहुल गांधी सदन के बाहर हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी, उनकी राजनीति कितनी प्रभावित होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमेशा की तरह इस मामले में भी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने आक्रामक ट्वीट किया। हम उनके ट्वीट को दिखाएंगे और देखिए कि उनने अपने ट्वीट में क्या कहा। उनने एक कविता कोट की और जिसका सार यह था कि समर शेष है, यानी अभी लड़ाई बाकी है। कांग्रेस के और नेताओं ने भी इसे अन्याय बताया, लेकिन सवाल यह है कि बयानबाजी एक बात है, अदालत का फैसला दूसरा। फिलहाल राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा की तरफ से पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस कम से कम राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर से बोलना सिखा दे। यह तंज था कांग्रेस पर उनके अपने नेताओं को लेकर। एक और मसला है कि यह जो फैसला आया है इससे कांग्रेस की राजनीति कितनी प्रभावित होगी। राहुल गांधी फिलहाल कांग्रेस में
किसी पद में नहीं है। वह कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष है, पूर्व सांसद है। फिर भी कांग्रेस की जो CWC है उसका वह हिस्सा है, कोई सीधी जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का कांग्रेस की अंदर की राजनीति में संपूर्ण एकाधिकार जैसी परिस्थिति है। वह सांसद रहे या ना रहे, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की परिस्थिति पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता दिखता। दूसरा सवाल ज्यादा अहम, इससे विपक्षी गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा? यह एक बड़ा सवाल है। विपक्षी गठबंधन पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के पहले राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि वह कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वह अतीत भूल चुके हैं, लड़ाई बड़ी है, सबको मिलकर लड़ना होगा। विपक्षी गठबंधन का इसमें एक मसला जो अहम होगा वह यह होगा कि यह फैसला विपक्ष को एक करेगा। विक्टिमाइज कार्ड जिस तरह से खेला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने आज भी जो आरोप लगाए उसमें उनका मुख्य आधार था कि शिकायत करने वाला भाजपा का विधायक है, गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री है, संघ की पूर्णेश मोदी की पृष्ठभूमि है, और जो फैसले आए हैं उन पर कांग्रेस पहले दिन से सवाल उठा रही है। एक और सवाल है, आज आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के फैसले पर उनका साथ दिया है। आम आदमी पार्टी के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि विपक्ष के नेताओं को एक एक करके परेशान किया जा रहा है। एक और सवाल, 2024 में क्या होगा? राहुल गांधी को 23 मार्च को सजा सुनाई गई, 24 मार्च को उनकी सदस्यता चली गई। जिस तेजी से फैसला हुआ उससे राहुल गांधी को भी अंदेशा था कि आगे की राह उनकी आसान नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को जैसे ही आवास समिति की तरफ से पत्र मिला, जिसके अध्यक्ष, लोकसभा की जो आवास समिति है उसके जो अध्यक्ष गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल हैं, जब आवास समिति से उनको पत्र मिला कि आप बंगला खाली कर दीजिए, तो राहुल गांधी ने जवाबी पत्र लिखा कि वो तत्काल खाली कर देंगे। साथ ही जब उनने बंगला खाली किया तो एक फोटो सेशन हुआ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बंगले के कर्मचारी और विभाग के लोगों को उनने मीडिया के सामने ताला बंद करके चाबी सौंपी थी। फिलहाल वह चाबी मिलने की उम्मीद नहीं है, यदि सुप्रीम कोर्ट कोई जल्दी और राहत भरा फैसला नहीं देता तो। और विपक्षी दल जो है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, YSR, इनकी तरफ से अभी कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह लड़ाई कांग्रेस के लीगल सेल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से उनकी टीम के खास लोग फेस हुए थे और वह लगातार इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन जो